हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग बताएंगे कि यूजीएससी का काउंसलिंग कब से चालू होगा और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा और कितने कंप्यूटर साइंस के सीट है बिहार इंजीनियरिंग में और टोटल सीट मैट्रिक्स कितने हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यूजीएससी का काउंसलिंग होगा कब। देखो, यूजीएससी का काउंसलिंग में अभी टाइम है। ठीक है, मैं एग्जिट डेट तो नहीं बता सकता, बट बता सकता हूँ कि इतने दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी जेई मेंस का पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 भी हो चुका है और रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो जब तक आपका जेई एडवांस नहीं होगा, ठीक है, जब तक आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन चालू नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों का मन में होगा कि भैया आखिर जेई एडवांस होगा कब। जेई एडवांस आपका 26 या 27 तारीख को होगा। जेई एडवांस होने के बाद जैसे ही आपका 26 मई को जेई एडवांस हो जाता है, आपका 30 या 31 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूजीएससी का काउंसलिंग कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग कब होगा, फर्स्ट राउंड कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा और सेकंड राउंड कब आएगा। ये सब सारे चीज़ का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जून का फर्स्ट में आपका आ जाएगा। मई जून के फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यूजीएससी का काउंसलिंग कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा और सारे चीज़ का प्रोसेस सब आप लोग को पता चल जाएगा। और जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा सभी को यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर तरीके का हेल्प मिले और वीडियो को लाइक भी कर लो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि टोटल बिहार में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सीट कितने हैं। देखो, टोटल अगर बिहार में हम बात कर लें तो 38 कॉलेजेस है और सारे कॉलेजेस में 60 सीट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच के 60 सीट है बहुत सारे कॉलेजेस में। और इसमें स्पेसिफिक भी आता है, जैसे एआई आता है, मशीन लर्निंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, फिर मशीन लर्निंग आता है। तो कोई कोई कॉलेजेस में 120 सीट भी हो जाते हैं इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो अगर हम टोटल बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तो टोटल आपके 3000 से 3200 सीट होंगे बिहार में सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। ठीक है, 3000 से 3200 सीट होंगे सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। तो इतने बहुत सारे सीट है जिस पे आपको आराम से इजीली एडमिशन मिल जाएगा। 3000 से 3200 या 3500 सीट होगा सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो अगर हम कॉलेज वाइज मैंने कटअप भी जारी कर दिया कि क्या रहेगा। ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस में क्या है सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार और सीट मैट्रिक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं। ठीक है, तो देखो, बीसी भागलपुर में आईटी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 सीट है टोटल आईटी में। ठीक है, सॉरी, भागलपुर में है आईटी में, मतलब एमआईटी मुजफ्फरपुर में आईटी है, भागलपुर में भी 60 सीट है टोटल। और फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर में आईटी जो है उसमें भी 60 सीट है। ठीक है, तो दोनों में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए। और गया इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जिसमें 120 सीट है। मैंने बोला कि कहीं कहीं पे सीट बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे सीट कम है। ठीक है, तो वही पूरा सीट में हम लोग को देखते हैं कि कितना कितना सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ देख सकते हैं मोतिहारी में भी 60 सीट है, फिर दरभंगा में भी 60 सीट है। ठीक है, 60 सीट तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में है। उसके बाद देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी में भी अलग से 60 सीट है, मतलब कि यहाँ भी टोटल 120 सीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे चांडी में भी देख सकते हैं तो यहाँ कंप्यूटर साइंस के 60 ही सीट थे मात्र। ठीक है, यहाँ पे 60 सीट है टोटल। ठीक है, अब एलएनजीपीटी छपरा में बात कर ले तो यहाँ पे 120 सीट है। ठीक है, टोटल 120 सीट है, तो मतलब बहुत ज़्यादा सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। जिनके कम परसेंटाइल भी है उनको भी नए कॉलेजेस में एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने में एडमिशन मिलेगा हम लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका 60 सीट है यहाँ पे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और आईओटी में भी 60 सीट है, मतलब यहाँ भी टोटल 120 सीट है। ठीक है, अब इस सीतामढ़ी की बात कर ले तो सीतामढ़ी में आपका 60 सीट है और फिर एआई और मशीन लर्निंग में भी 60 सीट है, तो मतलब टोटल 120 सीट यहाँ भी है। ठीक है, बेगूसराय में भी आपका 60 सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और उसमें भी डाटा साइंस में भी आपका 60 सीट है, तो मतलब कि बेगूसराय में भी 120 सीट है टोटल। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 120 सीट है। तो चलिए लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। सासाराम में भी देख सकते हैं कि 60 सीट है, 90 सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। बहुत ज़्यादा सीट है यार, यहाँ पर तो ईजिली एडमिशन मिल सकता है अगर आपके अच्छे परसेंटाइल हैं तब। ठीक है, मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के 60 सीट है, फिर एआई और मशीन लर्निंग में आपका 60 सीट है, मतलब यहाँ भी टोटल 120 सीट है। ठीक है, तो बहुत सारे सीट है। अभी और हम लोग मधेपुरा का देख लेते हैं। मधेपुरा में आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के 60 सीट है और फिर कंप्यूटर साइंस में एआई मशीन लर्निंग में भी 60 सीट है, तो मतलब टोटल 120 सीट हो गए। कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस में 120 सीट है। बाप रे, बहुत सारे सीट है यार, 120 सीट मतलब समझ सकते हो आराम से एडमिशन मिल जाएगा बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हम लोग पूर्णिया में देख लेते हैं, तो यहाँ भी 120 सीट है, टोटल 120 सीट है एआई मिला के और फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला के। ठीक है,
और फिर सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी 120 सीट है टोटल, ठीक है। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे 120 सीट है, ठीक है। अभी यहाँ देख लो क्या बोलते हैं सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, ठीक है। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका कंप्यूटर साइंस में एआई है जिसमें 60 सीट है, और कंप्यूटर साइंस कोर है जिसमें 30 सीट है। तो ये मतलब यहाँ पे टोटल 90 सीट है, ठीक है। 90 सीट है, यहाँ पे ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप देख सकते हो आईओटी के 30 सीट है, कंप्यूटर साइंस के 60 सीट है, मतलब 120 सीट है टोटल यहाँ पर भी, ठीक है। अब वैशाली की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपका टोटल 120 सीट है, देख सकते हो, और इसमें भी बहुत इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। जमुई की भी बात कर ले तो जमुई में भी आपका 90 सीट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला के, और फिर आपका आईओटी मिला के, और फिर एआई मिला के, टोटल आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट हो जाता है, 120 सीट है टोटल, ठीक है। नवादा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर हम बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस के 60 सीट है मात्र, यहाँ पे कम सीट है, 60 ही सीट है मात्र, तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छे परसेंटाइल हैं तब, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपके अगर हम बात कर ले किशनगंज में 60 सीट है, और एआई और मशीन लर्निंग में आपका 60 सीट है, तो टोटल 120 सीट है किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और टोटल 120 सीट हो गए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। और फिर आपका हम मुंगेर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल 120 सीट है एआई और फिर एक डाटा साइंस मिला के टोटल 120 सीट है, ठीक है। सीहोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो यहाँ भी टोटल 120 सीट है, 120 सीट है। एक सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें डाटा साइंस आता है जहाँ पे 120 सीट है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज सीहोर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे टोटल कंप्यूटर साइंस के 90 सीट है जहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। औरंगाबाद में भी आपके 60 सीट है, ठीक है, 60 सीट है। फिर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर मशीन लर्निंग, ठीक है, इसमें भी आपको टोटल 120 सीट हो जाते हैं। अगर कैमूर की बात कर ले तो कैमूर में भी आपका 90 सीट है, इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी है, फिर एक नेटवर्क है, ठीक है, तो इसमें भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब गोपालगंज की बात कर ले तो गोपालगंज में आपका कंप्यूटर साइंस के सिर्फ 60 सीट है, ठीक है, जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। मधुबनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बात कर ले तो टोटल 120 सीट है जिसमें 60 जाता है कोर ब्रांच को और 60 जाता है आईओटी को, ठीक है। और सिवान की बात कर ले तो सिवान में भी टोटल आपकी 120 सीट है, 60 डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है आईओटी का, एक होता है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। जहानाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी साइबर सिक्योरिटी है, उसमें मात्र 60 सीट है, ठीक है, मात्र 60 सीट है। अरवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका कंप्यूटर साइंस में टोटल 120 सीट है, ठीक है, एक डाटा साइंस हो गया, एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। खगड़िया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो वहाँ पर भी 120 सीट है, लेकिन यहाँ पे कोर ब्रांच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एआई है, फिर आईओटी है, ठीक है। बक्सर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर ले तो टोटल यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 120 सीट है, यहाँ पे इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा, नया कॉलेज भी है और टोटल 120 सीट है, मतलब बहुत ज़्यादा सीट है, ठीक है। भोजपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 90 सीट है कंप्यूटर साइंस के, और ये भी कोर ब्रांच है, यहाँ पे इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बक्सर और भोजपुर ट्राई कर सकते हैं। शेखपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपका टोटल 120 सीट है कंप्यूटर साइंस के, लेकिन यहाँ का कटअप थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ की लखीसराय में भी आपका 60 दूनी 120, मतलब 120 सीट है, 60 डाटा साइंस के हैं और 60 एआई का है, ठीक है। फिर समस्तीपुर में बात कर ले तो समस्तीपुर में भी आपका टोटल 60 मतलब 120 सीट है, 60 आपका साइबर सिक्योरिटी में जाता है और 60 आपका जाता है एआई और मशीन लर्निंग में। मतलब कि टोटल अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तो जैसे 120 है तो 120 गुना आप 38 कर दो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 120 गुना 38 करते हैं तो आप गुना करके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा सीट है आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के सीट, ठीक है। तो अगर आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने हैं तो अगर आपके 35 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आपको न्यू कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि न्यू कॉलेजेस में भी 120 सीट है, 120 सीट है एक कॉलेजेस में, समझ सकते हो कितना ज़्यादा ईजी है। मतलब जिनके भी 35 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो उनको बिहार इंजीनियरिंग में ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने हैं तो
अगर आपके 70 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको टॉप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके बहुत कम परसेंटाइल है, 1 परसेंटाइल है या 10 परसेंटाइल है, 15 परसेंटाइल है या 20 परसेंटाइल है, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई और मैकेनिकल मिलेगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से सभी लोग कर लेना कि ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोग को बिहार से इंजीनियरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।